जय श्री महाकाल। अक्सर हमने पढ़ा है बचपन से कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन ये हमने पढ़ा है, ये आधा अधूरा पढ़ा है। मतलब हमको हिंसा नहीं करना चाहिए, ये हमेशा हमने सुना है और सुनते चले आ रहे हैं अहिंसा परमो धर्म। अरे भैया, इसको पूरा पढ़ो, इस श्लोक का पूरा पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी हिंसा नहीं करना है, लेकिन आपको अधर्म से लड़ने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। यही आपका परम धर्म। आप अहिंसा के पुजारी हो, लड़ाई झगड़े नहीं चाहते हो, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जब आपकी धरती माता पे कष्ट आए, जब आपकी भारत माता पे कष्ट आए, जब आपकी माँ बहन पर कष्ट आए, आपकी माँ बहन पर कोई गलत नजर उठाए, तो आपको धर्म हिंसा तथैव च का सहारा लेना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आपको हथियार उठाना चाहिए। चाहे वो हथियार कलम को बनाओ, चाहे अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको ये जो मिले उसको बनाओ। मेरे प्यारे भारत देशियों, आपकी गाय माता पे अत्याचार हो रहा है और आप कहो अहिंसा परमो धर्म हो रहा है तो हो रहा है, हम नहीं देखेंगे, ये बहुत आप पाप के भागी हो जाओगे। श्रीमद् भागवत गीता में एक दिव्य महाकथा है, भोले बाबा ने पार्वती जी को कही गई है कि एक किसान खेती कर रहा था, सामने ही एक गिद्ध बीमार गाय पर आक्रमण कर रहा था। उस गाय रमा रही है कि मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन वो किसान उसको बचाने के लिए दौड़ा नहीं। उसी पाप की वजह से उसको चांडाल बनना पड़ा था। ये भागवत गीता में एक दिव्य कथा का महात्म्य 10 नंबर का जो पाठ है उसमें। तो भैया, कुल मिला के आपको धर्म की रक्षा के लिए अगर खड़ा होना पड़े, आवाज़ उठाना पड़े, तो आपका जो परम धर्म है आपको पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे सामने ये तुम्हारे सगी संबंधी हैं, भाई हैं, आपके गुरुदेव खड़े हैं, गुरुदेव के भाई पुत्र खड़े हैं, लेकिन आप धर्म की स्थापना के लिए, धर्म यानी आपके अधर्म हुआ है, आपकी मातृभूमि आपकी जमीन है, आपको बराबर न्याय नहीं दिया है, पंचों की बात नहीं मानी, पंचायत की बात नहीं मानी, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी, अधर्म कर रहे हैं, आपकी स्त्रियों पर कुटर बिद्री रखी है, आपकी स्त्रियों का अपमान हुआ है। तो धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों को, अत्याचारियों को, आताताइयों को दंड देने के लिए आपको ये तलवार उठानी पड़ेगी, ये बाण उठाना चाहिए। चलाओ अपना गांडीव, दो छाती में धुआं निकाल दो चारों तरफ। कौन कह रहे हैं? साक्षात श्री कृष्ण कह रहे हैं। आज इस कलयुग में 2024 में आने वाले समय में मनुष्य जी रहा है, ज्ञान की बात करता है, जो पैसे कमा रहा है वो अपनी अपनी बस देख रहा है, बेचारा बगल में किसी गरीब को नहीं देख रहा है। आपको अपनी माता बहन की रक्षा तो करना है, लेकिन जगत में भी अन्य परेशान हैं, असहाय हैं, उन माता बहनों की भी आपको रक्षा करना है। क्योंकि हम वीर हैं, हम पुरुष हैं, वो रक्त तत्व है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर सदाचार है, व्यवहाराचार, अत्याचार को रोकने का आपके अंदर सामर्थ्य है। आप श्री कृष्ण और भगवान राम को पूजने वाले हो, आप बजरंगबली के भक्त हो, तो आप अधर्म कैसे देख सकते हो? आपको अधर्म देखना नहीं है, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना है, आपको आवाज़ उठाना है। अधर्म के विरुद्ध अगर आप आवाज़ उठाती हो तो ये सबसे बड़ा धर्म है। आप मंदिर में जाके घंटी हिला के आ गए, बाहर किसी की माँ बहन पर कोई आता था, ये अत्याचार कर रहा है, कोई संकट में आपको पुकार रही है, आप जा नहीं रहे, घंटी हिला के चले गए, आपकी घंटी स्वीकार नहीं होगी। मंदिर में आपको पूजा कर रहे हो, भगवान को लीला रच देते हैं, देखते हैं कि ये हमारा सच्चा भक्त है कि नहीं। किसी सनातनी पर, गाय पर, हिंदू पर अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है, अगर सामने वाला हिंदू को देख रहा है, तो सबसे बड़ा कुमार्गी है, उस पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, उसको उसका दंड मिलेगा। आप सामर्थ्यवान हो, धन से सामर्थ्यवान हो, तो आपको आपत्ति काल में अपने धन से सदा दूसरों की सहायता करना चाहिए। आप गरीब हो तो अपने बल से, आपको शारीरिक श्रम से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। मनुष्य का यही परम धर्म है, क्योंकि अपना धर्म यही सिखाता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सभी की माता बहन का सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं।
लेकिन अपने धर्म पर आंच उठती है, अपने धर्म पर, अपने धर्म के प्रतीकों पर, नंदी पर, गाय पर, किसी की माता बहना पर अगर कोई गलत नज़र उठाता है, उसके लिए अहिंसा हो या हिंसा हो, कुछ भी करना पड़े, उनके लिए बोलना पड़े, हिंसा करना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, तो पाप नहीं है। यह वैदिक है, एकदम सत्यापित है, प्रमाणिक है। भगवान हमेशा, कोई भी भगवान ले लो, राम जी हैं, बैठे हैं आसन पर, लेकिन आसन पर बैठे हुए भी बाण लेके बैठे, लक्ष्मण जी बाण लेके बैठे। क्यों? साधु संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन साधु संतों को दंड करने वाले जो सामने दिखेंगे उनको उस बाण से छेद कर दिया जाएगा। तो भगवान जो बैठे हैं, श्री कृष्ण भगवान सादा स्वरूप मुस्कुराते रहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय जब विश्वोत्पत्त्यादि तापत्र विनाशा श्री कृष्ण भगवान। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान के सामने अधर्मी आते हैं, राक्षस आते, बकासुर जैसे आते हैं, तुरंत अपना सुदर्शन निकाल के उनकी गर्दन को, उनके घमंड रूपी मस्तिष्क को झुका देते हैं। यह हमारा धर्म सिखाता है। तो हम सीधे बन के रहें, क्योंकि सीधे हैं सनातनी हिंदू, सदा ही बहुत सीधे हैं, सरल हैं। लेकिन हिंदुओं का एक कर्तव्य ये है कि सामने वाला दूसरा है, अगर हिंदू परेशान है उसकी सहायता करें। अगर शराबी है, कबाड़ी है, अधर्मी है, उसको सत्य मार्ग पर लाएं, ये भी आपका धर्म है। उसको ज्ञान दें, उनको ज्ञान से प्रकाशित करें, गरीबी में सहायता करें, बीमार दुखी है कोई तो उसकी सहायता करें। लेकिन पहले अपने सनातनी है, बाद में राक्षसी प्रकृति के लोगों पर कृपा करो चाहे नहीं करो, लेकिन सनातन धर्म में जो बिना नशा पत्ती करने वाले हैं, जिनको आपकी जरूरत है, उनकी सहायता करो। अपनी नज़र, दृष्टि, दोष सुधार के रखो। नज़र यानी अच्छा अच्छा देखो, दूसरे में खोट मत देखो, दूसरे में बुराई मत देखो, निंदा नित्य ना करें, कभी कभी हो गई तो वो एक अलग चीज़ है। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक आपको जरूर रखना है, नहीं रखे तो थोड़ी सी बिंदी रख लो, क्योंकि यहाँ पर जो सुन्ना नाड़ी होती है यहाँ पीछे, तो ये नाड़ियाँ भी अपनी जो जागृत रहती हैं। श्री राम शिव के नाम का टीका लगाएं, क्योंकि घमंडवश हम नहीं माने कि भगवान है कि नहीं है। कुछ लोग घमंडवश कहते हैं, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष है, भूमि है, एक दाना डालो 1000 दाने देती है। सूर्य के प्रकाश के बिना किसी की बनेगी नहीं, चाहे किसी मजहब को मानने वाला हो। सूर्य का प्रकाश सभी को चाहिए, वायु सभी को चाहिए, अग्नि सभी को चाहिए। जी हमारे सनातन धर्म के देवता हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके बिना किसी के बाप की बनेगी नहीं, क्योंकि हमारी सनातन धर्म के ये सात्विक प्रकृति के एवं ये भगवान सभी सृष्टिवासियों का पालन करने वाले हमारी भूमि, क्योंकि हम सब भूमि को पूजते हैं। हमारे सूर्य नारायण, हमारे जल देवता, इन्हीं से ही समस्त पृथ्वीवासियों का भरण पोषण होता है, चाहे वो अधर्मी हो चाहे धर्मी हो। तो भैया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैवचा, इसको अच्छे से हमने समझा दिया है। इसका प्रचार करो कि धर्म के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो वो अधर्म नहीं है। भागवत गीता के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार, धर्म की स्थापना के लिए, यानी भारत भूमि की रक्षा करने के लिए सैनिक चाहे कितने भी घुसपैठियाँ आएँ उनको बम से उड़ा देती है। और बम से उड़ाना तुम कहो कि हिंसा नहीं। आप भारत के बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो भारत की आर्मी आपको बम से उड़ा देगी, ध्यान रखना। और ये हिंसा धर्म की स्थापना के लिए है, अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित करने के लिए। प्यारे देशवासियों, उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैं भी भारत माता की कसम है, जय श्री राम।